ये बेटा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसमें हमें क्या गिवन है, आप सबसे पहले तो ये समझो। आपको गिवन है क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ोगे। प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। इसमें आपको गिवन एक शेप स्क्वायर, प्रूफ क्या करना है, उसके डायगनल्स के लिए प्रूफ करना है। आपको डायगनल्स के लिए क्या प्रूफ करना है कि वो इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि हमें गिवन है स्क्वायर। तो हमने ये शेप बना ली स्क्वायर, ए बी सी डी, ये हमारा स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर गिवन है आपको, और आपको प्रूफ क्या करना है कि इसके डायगनल्स यानी कि ए सी और दूसरा डायगनल इसका बी डी, ये दोनों डायगनल इक्वल हैं। सबसे पहला पार्ट आपको प्रूव करना है कि ए सी बी डी के इक्वल है। और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है अब ये दोनों डायगनल गिवन है, तो ये दोनों डायगनल कट भी करेंगे एक दूसरे को। तो ये ओ पे कट कर रहे हैं, तो ये कट नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ए ओ वाला पार्ट ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी वाला पार्ट ओ डी के इक्वल होगा। आपको ये भी प्रूव करना है। ये आपको पता तो है ही प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ए ओ, लेकिन ये चीज़ आपकी बार प्रूव करनी है। तो ए ओ इक्वल ओ बी प्रूव करना है, और क्या ए ओ इक्वल ओ सी करना है, सॉरी ए ओ इक्वल ओ सी प्रूव करना है, और ओ बी इक्वल ओ डी, ओ बी इक्वल ओ डी। ये हमारा हो गया सेकेंड कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा है 90 डिग्री पे कर रहे हैं। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी आपको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी 90 डिग्री, ठीक है। आपको ये प्रूव करनी है इतनी चीज़ें। ए ओ बी 90 और बी ओ सी 90 प्रूव करना है, तो ये दोनों तो अपने आप 90 हो ही जाएंगे। यानी ये आपको एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, डायगनल हमें इक्वल प्रूव करना है, ए सी इक्वल बी डी, ठीक है, ए सी इक्वल बी डी। तो अब ए सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, आप ये देख लो। ए सी जो साइड है आपकी, ए सी जो डायगनल है, ये आ रहा है आपका ए बी सी में आ रहा है या फिर ए डी सी में आ रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, ए बी सी ले लेते हैं हम, ठीक है। क्या लेंगे हम, प्रूफ शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल। अब आप देखो ए बी सी ले लिया हमने, ए सी आ रहा था, अब बी डी वाला लेना है। बी डी आपका किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, क्योंकि इधर ए बी सी लिया है ना आपने, ठीक है, ए बी सी। तो इधर आप ले लो बी ए डी, ठीक है, बी ए के साथ ए बी आ जाएगी, तो हम इसलिए बी ए डी ले लेते हैं। बी ए डी लेंगे तो बी डी अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो तीन चीज़ें आपको बतानी है। सबसे पहली चीज़ आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप ये लिख दो, ए बी इक्वल ए बी कॉमन है, तो आपको दिख ही रहा है ए बी इक्वल ए बी कॉमन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लिख दो ए डी इक्वल बी सी, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो ए डी इक्वल बी सी। क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब तीसरे नंबर पे आप क्या ले सकते हो, सोचो। ये तो ले नहीं सकते कि ए सी बी डी के इक्वल, क्योंकि ये तो प्रूव करना है। तो हमें क्या तीसरी चीज़ क्या नज़र आ रही है, स्क्वायर में क्या होता है, क्योंकि हमारा ट्राइंगल ये वाला है ना, इसमें हम ये दो चीज़ ले चुके, ये चीज़ ले नहीं सकते। तो आप इन दोनों के बीच का एंगल देखो, एंगल ए, और जब ये वाला ट्राइंगल इधर, इसमें एंगल बी, एंगल ए और बी कैसे होंगे, पता ही होगा सबको जहाँ तक है। एंगल ए इक्वल एंगल बी होगा ईच 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। अब आप खुद देखो बेटा, ये ट्राइंगल दोनों कैसे हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए। किससे, ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल किसके, बी ए डी के। और कौन सा क्राइटेरिया लगाया है हमने, साइड एंगल साइड, एस ए एस, साइड एंगल साइड से, ठीक है। एस से एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब ए सी जो है बी डी के इक्वल आ गया, ए सी इक्वल बी डी सी पी सी टी। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट है इसमें कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ए ओ सी के इक्वल प्रूव करना है आपको, और ओ बी को ओ डी के इक्वल प्रूव करना है। तो आप देखो ए ओ कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ए ओ आपकी इधर भी आ रही है और ए ओ आपकी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ए ओ डी में भी आ रही है, तो कोई सा भी ले सकते हो।
ए ओ डी ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब ए ओ डी ट्राइंगल के साथ आपको कौन सा लेना है, इसके सामने वाला, क्योंकि अगर हमें ए ओ को ओ सी के इक्वल करना है तो अगर इधर हम ए ओ डी नाम ले रहे हैं तो इधर हम लेंगे सी ओ बी, क्योंकि ये ध्यान रखो ए ओ के साथ ही सी ओ या फिर ओ सी आनी चाहिए। तो अगर ए ओ सी लिया है तो सी ओ बी ले लो। अब आप क्या लिखोगे, नाउ इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। अब आप देखो कितना इजी है। इसमें आप क्या करोगे, कौन कौन सी चीज़ आप इक्वल ले सकते हो बताओ। ए ओ डी लिया है, बी ओ सी लिया है आपको, क्योंकि ए ओ को ओ सी के इक्वल करना है तो क्या लोगे, सबसे पहले आप ले लो ये वाला एंगल इसके इक्वल। क्यों, एंगल ए एंगल सी के इक्वल कैसे हो सकता है, आप देखो जेड की शेप दे रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम एंगल को, ये 1 दे दिया और ये 2 दे दिया, इसको 3 दे दो, इसको इधर 4 दे दो, तो सीधा लिख दो आप एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये 1 2 3 4 जब भी हम एंगल को नाम देते हैं तो हमें क्या करना होता है, आपको जो आपकी फिगर बनी हुई है इसमें आपको शो करना पड़ेगा 1 कौन सा 2 कौन सा, फिर आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो 1 इक्वल 2। ऐसा कभी मत कर देना कि आप अपने आप 1 और 2 सोच लो और यहाँ ना लिखो, यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, फिगर में शो करना, क्वेश्चन के साथ ही बनानी पड़ेगी फिगर आपको। तो 1 इक्वल 2 क्या लिखोगे आप, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और 3 इक्वल 4 ये कैसे हैं, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अब थर्ड चीज़ क्या लोगे, थर्ड ले लो आप ए डी इक्वल बी सी। ए डी इक्वल बी सी कैसे ले लिया हमने, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गया किससे, सी ओ बी के, और कैसे हो गया, एंगल साइड एंगल। क्योंकि आप खुद देखो बेटा, ये ट्रायंगल लिया, इधर ये ट्रायंगल लिया, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया बना है आपका, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। यानी कि अब देखो ए ओ इक्वल ओ सी, देखो सीधा सीधा आ रहा है ना, ए ओ इक्वल ओ सी, सी पी सी टी, ठीक है। और दूसरा आपका आ रहा है देखो ओ डी इक्वल ओ बी भी आ गया, ओ डी इक्वल ओ बी, ये भी आ गया आपका सी पी सी टी से। दूसरा पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है। थर्ड हमें क्या प्रूव करना है कि यह एंगल 90 है। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल करना है किसके, बी ओ सी के। ए ओ बी सी ओ डी के तो है इक्वल, वर्टिकल अपोजिट है। अब आपको प्रूफ मेन करना है, आपको ए ओ बी सी ओ बी के इक्वल करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए ओ बी ट्राइंगल ले लो और सी ओ बी ट्राइंगल ले लो। आप थर्ड पार्ट के लिए क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी लिया है ना हमने, इधर ले लिया कौन सा, सी ओ बी, सी ओ बी। अब देखो आप इसमें क्या क्या इक्वल ले सकते हो, ए ओ सी के इक्वल ले सकते हो। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है। तो आप पहला पॉइंट लिख दो, ए ओ इक्वल ओ सी, ब्रैकेट में लिख देना जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। दूसरा पार्ट आप लिख दो, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आप लिख दो इसमें ओ बी इक्वल ओ बी कॉमन, कॉमन। अब थर्ड पार्ट आप इसमें क्या लिख सकते हो बताओ। थर्ड पार्ट ये एंगल तो ले नहीं सकते इन दोनों साइड के बीच का, क्योंकि ये तो प्रूफ करना है हमें। तो हम क्या लेंगे, साइड लेंगे, ए बी इक्वल बी सी। ए बी इक्वल बी सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ए बी इक्वल बी सी, साइड ऑफ स्क्वायर। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सा क्राइटेरिया लगाया, एस एस एस, तीनों साइड लिए हैं। तो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल, पीछे पेज पे कर देती हूँ, ट्राइंगल कौन सा लिया था हमने, ए ओ, कौन गया ये, ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट आ गया किसके, ट्राइंगल सी ओ बी के। क्या क्राइटेरिया लगाया हमने, साइड 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 से।
अभी अगर ये ट्राइंगल इक्वल आ गए, कॉन्ग्रेंट आ गए हैं, इसका मतलब इनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। इट मीन्स ए ओ बी एंगल इक्वल होगा सी ओ बी के, सी पी सी टी। हो गया प्रूफ। एंगल ए ओ बी इक्वल आ गया एंगल सी ओ बी के, सी पी सी टी। ठीक है। अब आपको 90 प्रूफ करना है तो बहुत ईजी है। अब आप लिख सकते हो ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर। देखो मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, ये क्या बना रहे हैं दोनों, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना ये दोनों ए ओ सी पे, तो ये क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। वही लिख दिया मैंने इसमें, ए ओ बी प्लस सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री। अब ए ओ बी को भी एक्स रख दो, बी ओ सी को भी एक्स रख दो, इक्वल 180 डिग्री। 2x इक्वल 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू 180/2 आ गई, मतलब 90 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब एंगल इक्वल आ गए, ए ओ बी इक्वल सी ओ बी इक्वल 90 डिग्री। हैंस डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। बस ये लिख दो लास्ट में आप। समझ आ गया बेटा? ओके।